जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राधा आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। जैसे कि मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है साथ संगत जी, और सत्संग को बीच में छोड़ने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। चाहे भजन हो, चाहे कीर्तन हो, अगर हम उसे बीच में छोड़ते हैं तो वो अधम ही माना जाएगा। संगत जी, पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए सत्संग का अंत तक सुनना बहुत जरूरी है। संगत जी, सत्संग वो अमृत है जिस भी संगत को मिलता है वो इससे आने वाले सातों जन्म तर जाता है। ये जन्म भी तरता है, ना जाने कितने जन्म तरता है। संगत जी, उससे भी बड़ी बात है जब सत्संग हम सुनते हैं तो उस समय गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरु जी की हम सभी संगत पे पड़ जाए हमें नहीं पता, ये गुरु जी महाराज जाने। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत हैं उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम राधा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का और प्यारी प्यारी सात संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। सत्संग शेयर करते वक्त कोई भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी और गुरुपा आप भी। संगत जी, मैं गुरु जी का एक बार फिर से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ अनुभव शेयर कर पा रही हूँ। और मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अभी 2023 में शुरू हुई है। संगत जी, 7-8 महीने मेरी जर्नी शुरू हुए गुरु जी महाराज के साथ। 2023 में मैं एक बार गुरु जी के मंदिर गई थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ था। तो उस वक़्त मेरा जो कनेक्शन था गुरुजी से टूट गया था, लेकिन 7-8 महीने से मेरा जो कनेक्शन है गुरुजी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। संगत जी, पहले तो मैं गुरुजी की महिमाओं को, गुरुजी की लीलाओं को नहीं समझ पाई। लेकिन जैसे-जैसे मैं गुरुजी से जुड़ी, जैसे-जैसे मैंने गुरुजी के सत्संग सुने, जैसे-जैसे मैं गुरुजी के बारे में जानने लगी, वैसे-वैसे मेरा जो कनेक्शन था वो गुरुजी से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत डिप्रेशन में थी। संगत जी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं जब कैमरे पे आती हूँ तो बहुत हँसती हूँ, मुस्कुराती हूँ। बट कैमरे के पीछे की जो मेरी लाइफ़ थी बहुत ज़्यादा संगत जी टेंशनफुल थी, बहुत डिप्रेशन में थी मैं। बट जब सामने आती थी तो हँसती थी, मुस्कुराती थी, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हो रही हैं, जिसके बारे में सिर्फ़ मैं ही जानती थी। संगत जी, अगर मैं किसी से अपनी चीज़ों को शेयर भी करती थी तो वो मज़ाक में लेता था। उसको यही लगता था कि पागल बना रही है, इतनी खुश रहती है, इतना घूमती-फिरती है, इतना अच्छा खाना, इतने अच्छे कपड़े पहनती है। तो वो सब चीज़ें सिर्फ़ कैमरे के सामने थी, उसके पीछे की दुनिया सिर्फ़ मैं, मेरे भगवान जानते हैं। संगत जी, मैं मैरिड थी, मेरे हस्बैंड साइकोलॉजिक जिसे मेंटल कहते हैं ना वो थे। हर छोटी-छोटी चीज़ों पे मुझ पे शक करना, हर छोटी-छोटी चीज़ों पे कलेश करना, हर छोटी-छोटी चीज़ों में मुझे नीचा दिखाना, ये सब चीज़ें उनकी हैबिट, हॉबीज़ बन चुकी थी और एक हैबिट जिसे कहते हैं ना वो थी। मतलब जब तक वो मुझे जलील ना कर लें तब तक संगत जी उनको रोटी हज़म नहीं होती थी। जब तक
मेरी इंसल्ट ना कर लें, फैमिली वालों के साथ मेरी बुराइयाँ ना कर लें, जब तक मुझे गालियाँ ना दे दें, तब तक शायद उनको ये सब चीज़ें समझ नहीं आती थी। संगत जी, मैंने बहुत बार उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करी कि भई मैं भी एक इंसान हूँ। मेरी लव मैरिज हुई थी। जब मेरी लव मैरिज हुई थी 2016 में, तब संगत जी सब चीज़ नॉर्मल थी। सब चीज़ हमारी बीच में नॉर्मल थी। मेरी एक बेटी है और जैसे-जैसे संगत जी चीज़ें बढ़नी शुरू हुई और जैसे-जैसे संगत जी मुझे एक कामयाबी की सीढ़ी मिली और जैसे-जैसे मैं चढ़ती गई, वैसे-वैसे मेरे हस्बैंड को मुझसे ईर्ष्या होनी, जलन होनी शुरू हो गई। उन्हें लगने लग गया कि मैं अब इतने ऊँचाइयों पे पहुँच रही हूँ, तो मैं शायद उस लेवल पे पहुँच के उनको कुछ नहीं समझूँगी। तो इस वज़ह से उन्होंने संगत जी मेरे साथ दुष्ट व्यवहार करना शुरू किया। मैंने बहुत बार संगत जी कंप्लेंट भी लिखवाई उनके खिलाफ, बट उसका भी कोई असर नहीं हुआ और कहीं न कहीं संगत जी मैं शांत हो जाती थी सिर्फ़ अपनी बेटी के कारण। क्योंकि संगत जी, खामोशी मेरी कमज़ोरी नहीं थी, मेरी कमज़ोरी मेरी बेटी थी, जिसकी वजह से मैं शांत होती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी चीज़ का असर मेरे बच्चे पे पड़े। बट मेरे हस्बैंड सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके मैंने शादी की थी। जो संगत जी शेयर करते हैं तो फिर गुरुजी कहते हैं कि आप शुरू से अपनी जर्नी शेयर करो। और वही आज मैं शेयर कर रही हूँ। ये मौका बार-बार नहीं मिलता है संगत जी, ये मौका भी गुरुजी ने दिया है। मैंने सत्संग में सुना है कि आपके सत्संग के द्वारा ना जाने किस संकट का कल्याण होना है, किसको इसका जवाब मिलना है, गुरुजी जाने। तो मैं शुरू से ही अपनी जर्नी ये स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसे ही संगत जी चलता रहा। 2023 में संगत जी, देखिए लाइफ तो उतार-चढ़ाव तो इतने हो चुके थे मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कि हम लोग एक-दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं करते थे। 2020 में संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया क्योंकि 2018 में ही मैंने मन बना लिया था कि अब नहीं रहना, अब बिल्कुल नहीं रहना। संगत जी, मैं अपनी बेटी को लेके अलग हो गई। 2020 में हमारा डिवोर्स हुआ। उसके बाद संगत जी परिस्थितियाँ और ऊपर-नीचे स्टार्ट हो गई। फैमिली वालों ने फिर से एक्सेप्ट किया। मैंने अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा माँगी। मैं अपने माता-पिता जी के साथ ही रहती हूँ। संगत जी, पर लाइफ में वो सदमे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, एक डिप्रेशन, वो चीज़ें मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी, वो दिमाग में मेरे घूमती रहती थी कि ऐसा क्यों किया? इतनी गालियाँ, इतना गंदा व्यवहार मेरे साथ होता था। वो चीज़ें मुझे ना तो सोने देती थी, ना चैन से जीने देती थी। सबके सामने हँसती थी, बोलती थी, लेकिन पीछे की घटनाएँ किसी को घटित जो थी नहीं पता थी। 2000 संगत जी 23 में जिस टाइम मैं काम कर रही थी, वहीं पे एक जोशी अंकल हैं, जो अपनी बेटी का इंटरव्यू दिलवाने आए हुए थे। वहाँ पे संगत जी, जब उनकी बेटी का सिलेक्शन हो गया था, तो उस टाइम उन्होंने गुरुजी का शुकराना किया, वहीं खड़े-खड़े किया। और संगत जी, उस टाइम जब शुकराना वो कर रहे थे तो मेरे माइंड में आया कि मैं इनसे पूछूं कि ये कौन से भगवान का शुकराना कर रहे हैं, आखिर अगर भगवान है तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे को भगवान पे से विश्वास उठ चुका था क्योंकि मेरी लाइफ बिल्कुल जिससे हम प्यार करते हैं और वो इस तरीके का व्यवहार करे, बहुत हर्ट होता है संगत जी, बहुत हर्ट। तो उसके बाद संगत जी इसी तरीके से वो शुकराना कर रहे थे। जब शुकराना हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन से भगवान का शुकराना कर रहे हो? इसमें तो आपकी बेटी का टैलेंट था तो इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे गुरुजी की कृपा थी जब इसका सिलेक्शन हुआ। तो मैंने कहा हमें भी मिलवाएँ आप अपने गुरुजी से। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आप छतरपुर मंदिर चले जाएँ, वहाँ आपको गुरुजी मिलेंगे। उन्होंने इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बताया। ये 2023 की बात है। एड्रेस वगैरह दिया, मैं गई वहाँ पे और प्रथम दर्शन थे, हाथ जोड़े, माथा टेका, लंगर किया और आ गई। कोई अनुभव नहीं हुआ, पहला अनुभव कुछ नहीं था।
संगत जी, अभी 7-8 महीने पहले मेरे को नींद, चैन, सुकून जैसे मैंने बताया, वो सब खो चुकी थी मैं। मेरे को नींद नहीं आती थी। एक भय, डर यही सताता रहता था, डिप्रेशन जिसे कहते हैं। संगत जी, मैं अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। मैं करीबन 2-2 ढाई-ढाई बजे अपने फ़ोन इस्तेमाल करती थी। फ़ोन में लगी रहती थी, वीडियोज़ देखती थी, रील्स देखती थी। कुछ ऐसी चीज़ें देखती थी जिससे मुझे नींद आ जाए, मैं डिप्रेशन से बाहर निकल जाऊँ, यही सब चीज़ें मैं देखती थी। संगत जी, उस दिन मुझे अचानक से ही गुरुजी का एक सत्संग आता है कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू 2-2 बजे, 3-3 बजे अपनी नींद खराब करती है, तू अमृत वेला नहीं शुरू करती। तू शिव पुराण पढ़ना शुरू कर, तू मेरा मंत्र जाप करना शुरू कर, तू मुझसे कनेक्शन जोड़। ये सब चीज़ें उसमें लिखा हुआ आ रहा था। ये तो मेरे से एक रिलेटिव चीज़ थी, क्योंकि रात को तो मैं अपनी नींद की वजह से फ़ोन का इस्तेमाल करती थी। मैंने उसे क्लिक किया तो एक कोमल आंटी का उसमें सत्संग था जिसे मैंने सुना। हूबहू संगत जी, मेरे हर एक सवाल के जवाब उस सत्संग में मिल रहे थे। कैसे मेरी लाइफ में डिप्रेशन था, कैसे उनकी लाइफ में डिप्रेशन था, कैसे गुरुजी ने उन्हें जोड़ा, कैसे उन्हें नींद आनी स्टार्ट हुई, कैसे वो इस डिप्रेशन से बाहर निकली, कैसे उनकी लाइफ में वापस से चेंजेस आए, खुशियाँ आई। सब कुछ मैच मेरा था। मैंने वो सत्संग पूरा सुना। मुझे सत्संग सुनते-सुनते इतनी गहरी नींद आ गई कि सुबह मेरी आँख 10 बजे खुली। मेरी बेटी स्कूल जा चुकी थी, मेरी मम्मा ने भेज दिया था। मैं ऑफ़िस लेट हो गई थी और मैं यही सोच रही थी कि मुझे रात को कितने समय बाद अच्छी नींद आई है। अब संगत जी, मैंने डेली सत्संग सुनने शुरू किए। मैं रात को अमृत वेला मुझे नहीं आता था, जैसे मंत्र जाप करना, शिव पुराण की एक बुक लाना, शिव पुराण पढ़ना शुरू किया। मैंने 3-4 महीने संगत जी यही करना शुरू किया। ये जो 3-4 महीने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने इन्होंने स्टार्ट कर दिए। मंदिर एक बार गई थी, उसके बाद गई नहीं थी। 3-4 महीने में संगत जी, गुरुजी ने वो लाइफ में चेंजेस करने शुरू किए। नींद अच्छी आती थी, अच्छा लगता था, शांति मिलती थी मन को। और संगत जी, बस गुरुजी की कृपा से सब बहुत, बहुत, बहुत अच्छा होता चला जा रहा था। टेंशन भूलती चली जा रही थी, डिप्रेशन हटता चला जा रहा था। एक चेहरे पे चमक, एक मन में खुशी का माहौल पैदा हो रहा था। फिर संगत जी, गुरुजी ने और जोड़ा और अपने बारे में बताया। संगत जी, मैं सत्संग में अभी तक एक बार भी नहीं गई। 7-8 महीने मुझे हो गए हैं जुड़े हुए, लेकिन मैं सत्संग में एक बार नहीं गई। मंदिर गुरुजी के एक बार गई हूँ। और अभी गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि पिछले हफ्ते ही मेरे को गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। तो गुरुजी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो रहा है। गुरुजी मेरे को सत्संग सुनवाते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं और मुझसे अमृत वेला करवाते हैं। पूरा रात में अमृत वेला करती हूँ संगत जी, जब ऑफिस से आ जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिव महापुराण पढ़ती हूँ मैं। ये सब गुरुजी ने बख्शा है। और मुझे पता है संगत जी, आगे भी जो भी मेरी लाइफ में होगा वो अच्छा ही होगा। गुरुजी ने मुझे टेंशन से निकाला, डिप्रेशन से निकाला, ये गुरुजी की कृपा है। नहीं तो संगत जी, मैंने अपने डॉक्टर्स को भी दिखाया था। उन्होंने मेडिसिन्स लिखी थी। मैं नींद की टैबलेट भी ले लेती थी जब भी मुझे नींद नहीं आती थी। बट आज गुरुजी की कृपा से मैं चैन की, सुकून की नींद सोती हूँ, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। हम जब हार जाते हैं ना संगत जी ज़िंदगी में, तब सहारा हमारे गुरुजी बनते हैं। जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ होती है ना, तब हमें संभालते हमारे गुरुजी हैं। कोई हमारा लाख बुरा चाह ले, लेकिन मुझे अब ये पता चल चुका है, जिसके सर पे गुरुजी का हाथ होता है, जिसके साथ गुरुजी होते हैं, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। मैं बता नहीं सकती संगत जी कि मैं अपने आप को इतनी भाग्यशाली समझती हूँ गुरुजी से जुड़ने के बाद, कि मैं किसके लिए रो रही थी, मैं किसके लिए परेशान थी, मैं किसके लिए डिप्रेशन में थी। उन लोगों के लिए जो मुझे इतना दुख दे रहे थे, इतनी तकलीफ दे रहे थे। मैं क्यों क्यों इतना परेशान थी? अगर ये आंसू निकलने थे तो ईश्वर के लिए निकलने थे।
मुझे अगर परेशान होना था तो परमात्मा के लिए परेशान होना था। मैं उन बेकार लोगों के लिए रो रही थी जो मुझे रुला रहे थे, और मैं ईश्वर को बिल्कुल भुला चुकी थी अपने घर की चिकचिकबाजी में। गुरुजी ने मुझे संभाला, गले लगाया, आगे का रास्ता भी गुरुजी दिखा रहे हैं, मैं उसी रास्ते पे चल रही हूँ। और मुझे पता है संगत जी, आगे का जो भी रास्ता गुरुजी दिखाते चले जाएंगे मैं उस पे चलती चली जाऊंगी। सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, सब कुछ टोटल सरेंडर। वो जरिया बनाए गुरुजी ने, जो वो लोग हमारी कंपनी में आए। संगत जी, शायद वो थॉट भी गुरुजी ने डाला कि मैंने उनसे पूछा, तो लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। ये 7-8 महीने जो जीवन आपने पलटा है उसके लिए शुक्राना। संगत जी, अभी 1 महीने पहले मेरे घर गुरुजी का स्वरूप आया है, चरण स्वरूप आए हैं। मेरे को नहीं पता कि कैसे गुरुजी का स्वागत करते हैं, मुझे नहीं पता था। लेकिन जिस दिन गुरुजी का स्वरूप मेरे घर आ रहा था और चरण स्वरूप आ रहे थे, उस दिन संगत जी हमारे यहाँ पे किसी की शादी थी। नीचे के फ्लोर में हम रहते हैं, ऊपर के फ्लोर में और किसी का फ्लोर है, फ्लोर बाई फ्लोर है, और थर्ड फ्लोर पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं। नीचे का फ्लोर संगत जी मेरा है। संगत जी, जिनकी यहाँ शादी थी उनके यहाँ गुलाबों के फूलों की वर्षा हो रही थी, और वो गुलाबों के फूल जो पाइप से उड़ाते हैं ना गैस भर के, वो उड़ रहे थे। वो गुलाब की एक एक पंखड़ियां मेरे गुरुजी के स्वरूप पे गिर रही थी। मैं समझ गई कि गुरुजी का वेलकम हो रहा है। इंसान की शादी वादी कुछ नहीं है, ये गुरुजी का वेलकम है। तो संगत जी, इस चीज का भी गुरुजी ने मुझे बताया मैसेज के थ्रू कि मैं तेरे घर आया सी, अपना वेलकम मैंने खुद कर लिया सी, तू परेशान ना हो। तो संगत जी, सच में हमारे गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं। हर दुख का सहारा हमारे गुरुजी हैं, हर रोगों की दवाई हमारे गुरुजी हैं, हमें हर जन्म में तारने वाले हमारे गुरुजी हैं। शुक्राना मालिक का, अनंतम शुक्राना। यही वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से कि गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना कि आपने मुझे इन सारी परेशानियों से बाहर निकाला। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी महाराज।